हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे एंड मैं बाहर आई। बाहर आकर के देखा तो व्यू काफ़ी अच्छा था एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही इतना ज़्यादा एकदम से जब हम वेकअप होते हैं एंड उसके बाद इतना रिलीफ रहता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है। एंड यहाँ बालकनी में मुझे ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकती हूँ मॉर्निंग में स्पेशली 10 to 20 मिनट्स स्पेंड करती हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील गुड होता है एंड माइंड जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्सड होता है। दैन उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा काम किया जाए। दैन यहाँ पे मैं इसको बालकनी को धुलाई करने लगी थी यहाँ पे, क्योंकि सब काम अपने सारे ऑन टाइम ही करने होते हैं, उसमें डिले नहीं कर सकते एज अ हाउस वाइफ। बट उतनी ही देर में क्या हुआ कि बेबी जग गई थी, तो बस अब क्या था, अब मेरा काम डिले होना ही था। देन उसके बाद आज जो सब्ज़ी बनानी थी, आज ये मुझे सब्ज़ी बनानी थी आलू और बीन्स की। मैंने कट करके रख दी थी एंड वॉश कर दी थी। एंड क्योंकि बेटे को आज स्कूल जाना तो था, बट उसका आज कोई फंक्शन था, तो उसने कहा कि मम्मा आई डोंट नीड पराठा एंड ऑल, आप मुझे कुछ ऐसा स्नैक्स टाइप का दो। तो मैंने कहा ओके। तो ये सब्ज़ी जो थी हस्बैंड के लंच के लिए हो जाएगी एंड मैं उसके लिए यहाँ पे सडनली फिर बनाने लगी थी मैगी। मैंने उसको मैगी बना करके दी, क्योंकि विद इन 2 hours ही विल कम बैक। तो बस फिर क्या था, यहाँ बेबी बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि कोई काम नहीं करने दे रही थी। देन उसके बाद बेबी सेट के बेबी का क्या है ना कि इसको थोड़ा सा ये टीवी में इन्वॉल्व हो जाती है। मैं इसको दिखाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत यूज़लेस चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ वो एक सॉन्ग देखती है, दैट इज़ छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल। ये वाला ये सॉन्ग देखते हैं जब भी उठती है। एंड उसके बाद अपना जो भी आधा एक घंटा ये यहाँ पे, आधा घंटा नहीं मतलब 15 to 20 मिनट्स ये देख सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो ये सॉन्ग देखती रहती है और इन्जॉय करती है। तो मैंने कहा चलो जितना भी देख रही है उतना ठीक है। दैन उतने में मैं अपना जो काम है वो हैंडल कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो ना, आई जस्ट क्राइंग कि यार मैं कैसे करूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, बेबी जब छोटे होते हैं ना तो वो और ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना इजी नहीं होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। और अकेले सब कुछ हैंडल करना होता है, देखना भी होता है कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए, क्योंकि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑन मदर। तो मदर के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ना अभी थोड़ा सा ये थोड़ा बेबी जग करके थोड़ा टाइम हो गया एंड शी नीड अ मिल्क, तो उसको मिल्क दिया। दैन उसके बाद फाइनली मैं उसको थोड़ा बिजी करके आई टीवी में एंड मिल्क के साथ, और मैं यहाँ पे आकर के करने लगी थी अपनी पूजा, क्योंकि भाई पूजा पाठ भी उतनी ही ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं, बट ये विद इन 5 मिनट्स तो इतना तो कर ही सकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। समटाइम्स इट हैपन्स एंड समटाइम नॉट, नहीं हो पाता है, बट स्टिल थोड़ा टाइम मिल गया था क्योंकि वो आज रह रही थी, वो टीवी देख रही थी, तो ये इट्स मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने लगी थी। एंड जल जो था ये भगवान को, सूर्य देव को चढ़ाना था, तो मैंने यहाँ पे जल दिया है एंड यहाँ पे तुलसी माँ की जो भी है प्लांट्स की जो पूजा की, क्योंकि हमारे जीवन में ना सारे काम उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम किसी भी काम को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये सोचे ना कि इस काम को स्किप कर दे तो वो नहीं हो पाता है। सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इन सारी चीज़ों के साथ जब आप पढ़ाई को भी मैनेज करते हैं ना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, बट हाँ ये अपने आप में एक अपने अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ ईजिली हो जाता है, क्योंकि टाइम कभी भी नहीं मिलता, ये बात हम सबको पता है, लेकिन हाँ टाइम निकालना पड़ता है। आप किसी भी काम के लिए देख लीजिए, कोई भी हो, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पर्सनली आपके पास टाइम कभी नहीं होता है, तो बस यहाँ पे मैं टाइम ही निकालती हूँ। एंड अब आज जो था वो मेरा दिन का शेड्यूल इतना बिजी था ना कि मेरा नहीं, पढ़ाई मेरी हो ही नहीं पाई थी। एंड अब हो गई थी बिल्कुल शाम के बज गए थे 8। एंड मैंने सोचा कि अब सब कुछ फाइनली मैंने कर लिया है एंड यहाँ पे अब मैं 2 घंटे शांति से पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, अपने नाइट का शेड्यूल था मेरा, तो ये मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ने के लिए। अब यहाँ मैं जो था वो टेट के एग्ज़ाम्स पेपर कह सकते हैं कि उसको लगा रही थी, क्योंकि ये भी ड्यू टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी होता है। कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो उस ड्यू टू अनप्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इस चीज़ का बहुत फेस करना पड़ता है। तो इट्स वेरी
डिफ़िकल्ट टू मैनेज द टाइम। तो मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ अपने क्वेश्चन पेपर्स की, तो मैं टाइम को मैनेज करके करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 3 आवर्स में मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लूँगी, बट हाँ ये इतना मुझे पता होता है कि ये जो पोर्शन है ये आधा घंटे का है, कि ये पोर्शन 1 घंटे का है, तो मैं उतना पोर्शन लेती हूँ एंड उतना टाइम लेती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि विद इन जितना भी उसका टाइम है 1 आवर या 50 मिनट्स, मैं उसमें उसको कंप्लीट करूँ। क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ, हमें पढ़ाई के साथ साथ ना टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम टाइम पर फोकस नहीं करते हैं एंड टाइम निकल जाता है और हमारे जो क्वेश्चन पेपर है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस, और ये एंडिंग में नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। अगर हम ये सोचें अपने माइंड से, तो माइंड से तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आधा घंटे भी आप कोई भी पेपर को कोई भी पेपर के पोर्शन को उठाओ और आप उसको अपना दो कि ये मुझे विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट करना है, तो आप उसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।